वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं और आपने लैंग्वेज उर्दू चूज़ की है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इससे आपको एग्ज़ाम देने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आपको बता दें 15 नंबर की पेडागोजी आती है और 15 सवाल पेडागोजी के आते हैं और 15 सवाल आपके ऐसे होते हैं जो कि आपके पैरा बेस्ड होते हैं। तो इसमें हम लोग पेडागोजी के क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सबसे पहला यहाँ पे जो सवाल है वो है, जब आप स्कूल के अपर प्राइमरी दर्जे में दाखिल होते हैं तो तलबा को शोर मचाते हुए पाते हैं, आपका क्या रद्द अमल होगा। यानी कि मानिए आप टीचर हैं और आप जाते हैं क्लास में और आप देखते हैं बच्चे वहाँ बहुत शोर मचा रहे हैं, तो आपका क्या रद्द अमल होगा। रद्द अमल को अगर आप इंग्लिश में समझे तो रिएक्शन होती है इसकी मीनिंग, और अगर आप हिंदी में समझे तो प्रतिक्रिया। यानी कि आपका क्या रिएक्शन होगा देख के इतना जब बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा। पहला है ऑप्शन, तलबा से अपने रवैये की वजाहत के लिए कहेंगे, यानी कि आप तलबा से पूछेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हो। या फिर सेकेंड है, उसे एक आम रवैया समझेंगे, यानी कि आप उसे एक आम रवैया समझेंगे। और ऑप्शन 3 है, सारी जमात को सज़ा देंगे, या फिर आप पूरे क्लास को पनिशमेंट देंगे। या फिर ऑप्शन 4, उन्हें अमन कायम करने को कहेंगे। अमन कायम का यहाँ पे मतलब है यानी कि आप उन्हें डिसिप्लिन में रहने के लिए कहेंगे। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है, सीटेड में ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं। 2 ऑप्शंस तो ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजन होती है, लेकिन आपको बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो इसमें आपको इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4, उन्हें अमन कायम करने को कहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ज़बान को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए कौन सी बातें लाजमी है, यानी कि कौन सी बातें ज़रूरी हैं, मस्ट हैं। अगर आप ज़बान यानी कि कोई भी आप लैंग्वेज को समझना चाहते हैं अच्छी तरह से, तो क्या ज़रूरी है, कौन सी बातें ज़रूरी हैं। पहला ऑप्शन है पढ़ना, यानी कि आपको उस लैंग्वेज को पढ़ना आना चाहिए। सेकेंड है पढ़े हुए को ठीक तरह से समझना, यानी कि सिर्फ पढ़ना ही नहीं आनी चाहिए बल्कि जो उसमें पढ़ने के बाद जो उसका मतलब है उसको भी आपको आना चाहिए समझ में कि वो क्या मतलब है उसका। या फिर ऑप्शन 3, समझे हुए को ज़बानी और तहरीरी, यानी कि बोल के भी आप उसे और लिख के भी। ज़बानी और तहरीर मतलब होता है लिखना। ज़बानी और तहरीरी तौर पर ठीक तरह से पेश करें, यानी कि आपको ज़बानी और तहरीरी हर तरह से उसे उस लैंग्वेज को आना चाहिए। तो या फिर ऑप्शन 4 यहाँ पे दिया है ये सभी। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन ये सभी है, क्योंकि आपको अगर ज़बान मुकम्मल तौर पर सीखनी है तो आपको ये सभी चीज़ें आनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, गैर लफ्जी तरसील होगी। गैर लफ्जी तरसील मतलब कि अगर आप किसी से यहाँ पे इसका मतलब ये है, अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं और आप लफ्ज़ का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे बात। पहला है बोले जाने वाले अल्फाज, तो इसमें अल्फाज यहाँ पे बोला है गैर लफ्ज़ी, इसलिए इसमें अल्फाज का इस्तेमाल नहीं होगा। सेकेंड है हरकत व सकनात, हरकत का मतलब होता है एक्शन। थर्ड है एदाद मतलब गिनती। और फोर्थ है छिपे हुए अल्फाज, तो यहाँ पे अल्फाज नहीं यूज़ करना है, गैर लफ्ज़ी है इसलिए। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है, जब आप किसी से आप गैर लफ्ज़ी तरसील करना चाहते हैं तो आप हरकत यानी कि आप एक्शन में बात करेंगे, इसलिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। आदाद यहाँ पे गिनती से इतना मुराद नहीं है, तो इसका ऑप्शन सेकेंड बिल्कुल सही होगा, हरकत व सकनात। क्वेश्चन नंबर 4 है, ई लर्निंग है। पहला है ई लर्निंग, आप लोग ने सुना होगा ई कंटेंट के बारे में। बड़े क्लासेस में जो कोई भी मैटर क्लास में नहीं टीचर दे पाती है तो वो ई कंटेंट के रूप में प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 है फासलाती तालीम, सेकंड है हार्डवेयर से जुड़ी हुई, थर्ड है इसमें ब्लेंडिंग लर्निंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, या फिर फोर्थ यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन 3, ब्लेंडिंग लर्निंग टेक्नोलॉजी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो है एक मौलम यानी कि एक टीचर की हैसियत से इनमें से आप किन जिम्मेदारियों को ज़्यादा पसंद करेंगे। यानी कि अगर आप एक टीचर हैं तो टीचर की हैसियत से इनमें से आप किन जिम्मेदारी को ज़्यादा पसंद करेंगे। पहला है बच्चे की पैदाइशी सलाहियतों की नशोनुमा करना, यानी कि बच्चों में जो गॉड गिफ्टेड
चीज़ें होती हैं, बेस्ट सलाहियतें होती हैं, उनकी नशोनुमा करना, या फिर सेकंड है उसे माशी तौर पर मजबूत बनाना। यहाँ पे माशी मतलब होता है इकोनॉमिकली तौर पे, यानी कि उसे इकोनॉमिकली तौर पर आप मजबूत बनाना। या फिर थर्ड है उसकी पेशा वराना का मतलब होता है पेशा वराना प्रोफेशनल, और पेशा वराना सलाहियतों को फ़रोग देना। फ़रोग मतलब होता है डेवलप करना। या फिर ऑप्शन फोर्थ, उसे मज़ीद इल्म बहम पहुंचाना। मज़ीद यानी कि आप अगर टीचर हैं, जाहिर सी बात है टीचर का काम यही होता है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा इल्म दें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखाएं। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4, उसे मज़ीद इल्म बहम पहुंचाना, इसलिए ऑप्शन 4 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जांच का तरीक़ेकार क्या है? पहला है सवाल के लिहाज से नंबरों की तकसीम, सेकंड है तुलबा की सलाहियतों का आम तासुर, थर्ड है नंबर हासिल करने वाली कुंजी, या फिर फोर्थ है जांच के उसूल। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, जांच के उसूल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जांच के जरिए उस्ताद को पता चलता है। पहला है यानी कि जांच के जरिए टीचर को स्टूडेंट के बारे में क्या पता चलता है? पहला ऑप्शन है तालिबे इल्म के जहनी रुझान के बारे में पता चलता है, सेकंड है तालिबे इल्म के समाजी रुझान का पता चलता है, या फिर थर्ड है तालिबे इल्म की सोच का पता चलता है, या फिर ऑप्शन 4 तालिबे इल्म ने कितना पढ़ा और कितना सीखा। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4, जांच के जरिए उस्ताद को पता चलता है तालिबे इल्म ने कितना पढ़ा है, कितना उसने सीखा है। तो इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है जदीद तरीके तालीम यानी कि लेटेस्ट मेथड टीचिंग का, आधुनिक हिंदी में कहें तो आधुनिक। तो लेटेस्ट मेथड टीचिंग में तुलबा को कौन सा मौका दिया जाता है? पहला है किताब पढ़ने का, सेकंड है उस्ताद से मदद लेने का, थर्ड है खेलने कूदने का, या फिर फोर्थ है खुद से करने का। तो इसका सही जवाब है वो है खुद से करने का, लर्निंग बाय डूइंग। तो लेटेस्ट मेथड चल रहा है वो यही चल रहा है कि बच्चा खुद करके सीखे। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4, खुद से करने का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, दर्ज झेल में से कौन सा कॉल गलत है? पहला है लिखने और बोलने की महारतों को पढ़ाने के तरसील तदरीस ज़रूरी है, सेकंड है ख़यालात के इज़हार और तशरीह के ज़रिए अगज़माइनी कराने के लिए तरसील तदरीस ज़रूरी है, ऑप्शन 3 है तरसील तदरीस आम ज़िंदगी की सूरत हाल में ज़बान के इस्तेमाल पर मरकूज़ है, या फिर फोर्थ है ज़बान और इमले के हुसूलों के ज़रिए कवायद और ज़ख़ीरे अल्फाज। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है इज्तिमाई सरगर्मियों में क्लास में शोर सुनाई देना इशारा है, यानी कि कोई ग्रुप में वर्क चल रहा है क्लास में और उस दौरान पे शोर सुनाई देता है, तो किस तरफ इशारा है? पहला है उस्ताद नाअहल है, नाअहल को अगर आप समझें तो यानी कि अनक्वालिफाइड आप कह सकते हैं, यानी कि टीचर अनक्वालिफाइड है इसलिए वो तुलबा को डिसिप्लिन में रखने में नाकाम है, या फिर सेकंड है तुलबा तहसील ज़बान की किसी तामीरी सरगर्मी में मसरूफ़ है, या फिर ऑप्शन 3 है तुलबा गैर मुनज़्ज़म है इसलिए तहसील ज़बान नहीं हो रही है, या फिर ऑप्शन 4 क्लास में नज़्म व ज़ब्त की वजह से शोर शराबा हो रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल सही है, तुलबा तहसील ज़बान की किसी तामीरी सरगर्मी में मसरूफ़ है इसीलिए वहाँ पे शोर आ रहा है क्योंकि वो आपस में बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, पढ़ने से कबल बहस व मुबाहिज़ा के दौरान कबल यानी कि पहले कोई पढ़ने का मवाद इस्तेमाल ना करते हुए बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। ऑडियो लिंगुअल मेथड आप सभी ने इंग्लिश में पढ़ा होगा, बीटीसी के कोर्स में भी ये पढ़ाया जाता है सेकेंड सेमेस्टर में, तो ऑडियो लिंगुअल मेथड। अगला जो क्वेश्चन है वो है दर्ज झेल में कौन सा इमला गलत है, यानी कि 3 स्पेलिंग यहाँ पे आपको दी हुई है, इनमें से आपको बताना है कि किसकी स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो पहला है वो बिल्कुल सही है, इज्तिमा, ये स्पेलिंग सही है, बाकी ये दोनों ही गड़बड़ लिखी हुई है, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन 4 दिया है दूसरा और तीसरा, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 सही होगा, दूसरा और तीसरा इमला गलत है, पहला सही है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, फितरती और कुदरती माहौल में तालीमी दरसगाहें कायम करने पर किसने जोर दिया? फितरती यानी कि नेचुरल, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो है रविंद्रनाथ टैगोर ने, सेकंड ऑप्शन है गांधी जी ने, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, या फिर फोर्थ ऑप्शन है सरदार पटेल ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, दर्ज झेल खूबियाँ कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप से मुताल्लिक हैं सिवाय, यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप यानी कि जिसमें बच्चे संयोग के साथ सीखते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं और बातों बातों से सीखते हैं, कोऑपरेट होकर सीखते हैं, कुछ अपनी नॉलेज देते हैं, कुछ दूसरों की नॉलेज लेते हैं। पहला ऑप्शन है क्लास का ज़्यादा वक्त मश्क के लिए वक्फ करना, सेकेंड ऑप्शन है एक बेआवाज़ बेहरकत बहुत करीने वाला क्लासरूम, थर्ड ऑप्शन है टीचर मरकूज़ हिदायत का मुतबादिल, या फिर फोर्थ ऑप्शन है हम जमातियों के साथ मिलकर काम करना जो तुलबा को तरगीब देता है जो बहुत जल्द ही हार मान जाता है। तो इसका ऑप्शन सेकेंड बिल्कुल सही है। इस तरह से कुछ यहाँ पे हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट पेडागोजी के क्वेश्चंस करे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें ताकि ये सभी तक पहुँच जाए जिनको भी इसकी ज़रूरत है।